आज मैं सभी विद्यार्थियों का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। जहाँ कहीं भी आपको अगर दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें स्टूडेंट्स। देखिए, अब हम लोग रिमूव टू में, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में रूल नंबर 5 तक बताया था, आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 6। आइए हम लोग देखते हैं कि रूल नंबर 6 में क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जो रूल नंबर हमारा 6 है, आइए हम लोग उसको समझते हैं। रूल यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं रिमूव टू का रूल नंबर 6। अब इसका रूल नंबर 6 है कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, यानी कि उसमें सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद टू हो, टू के बाद एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद फार हो, फार के बाद ए एंड हो, ए एंड के बाद यहाँ पर नाउन का प्रयोग किया गया हो। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से जब होता है, यानी कि उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, टू के बाद एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद फार हो, फार के बाद ए और एन हो, ए और एन के बाद नाउन हो। तो जब हम लोग वाक्य से टू को रिमूव करेंगे तो हम लोग इसे इस प्रकार चेंज कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे इसको हम लोग चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमारा हो जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं सब। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा और इस वर्ब को इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। इसके बाद टू को हम लोग बदलते हैं सो में, इसके बाद इस एडजेक्टिव को इसी प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। दैट के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसी सब्जेक्ट को यहाँ पर पूरा लिख देंगे। ये हो जाएगा। दैट के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हो जाएगा कैन नॉट बी और हो जाएगा कुड नॉट बी, कुड नॉट बी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में अब हम लोग सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट बी और कुड नॉट बी का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा कैन नॉट बी, कुड नॉट बी। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ए एन के बाद यहाँ पर हो जाएगा नाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको यही समझना है कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है तो हम लोग जब वाक्य से जब टू को रिमूव करते हैं तो हम लोग इसे इस प्रकार के स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर लिखा ही इज टू लेजी, ही इज टू लेजी। देखिए, ही इज टू लेजी फॉर ए गुड इंजीनियर, फॉर ए गुड इंजीनियर। अब हम लोग वाक्य से टू को रिमूव करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग वाक्य से टू को जब रिमूव करेंगे तो आप लोगों को ध्यान थोड़ा सा देना होगा। ये स्ट्रक्चर देखिए इस स्ट्रक्चर से मिल रहा है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद टू है, टू के बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद फार है, फार के बाद ए और एन है। तो यहाँ गुड है, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ ए हो गया। इसके बाद ए गुड
ए गुड इंजीनियर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर सेम इससे मिल रहा है। जब ये स्ट्रक्चर इससे मिल रहा है तो मैंने आपको ये बताया कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है तो हम इसे इस प्रकार चेंज कर देते हैं। यानी कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार रहता है तो हम लोग इसको इस प्रकार के स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं। तो आइए हम लोग इसको चेंज करते हैं। ये हो जाएगा ही इज, क्या हो जाएगा? ही इज सो लेजी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा? ही इज सो लेजी दैट, ही इज सो लेजी दैट। अब हम लोग इसी सब्जेक्ट को दैट के बाद लिखेंगे फिर से, तो हो जाएगा ही इज सो लेजी दैट ही कैन a good engineer। अब ये हमारा, जब हमने वाक्य से टू को जब रिमूव किए तो ये इस प्रकार हो गया, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट बी ए गुड इंजीनियर। इसका मतलब ये हुआ कि ही इज सो लेजी, वह इतना आलसी है, दैट ही कैन नॉट बी ए गुड इंजीनियर, कि वह एक अच्छा अभियंता नहीं हो सकता है। यानी कि वह एक अच्छा इंजीनियर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो आपको केवल स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर समझना है। यानी कि हमको ये समझना है कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है तो हम लोग इसको इस प्रकार चिन्ह कर देते हैं। देखिए ये जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेम इस स्ट्रक्चर से मिल रहा है तो हम लोग इसको इस प्रकार चेंज कर देंगे। जब हम लोग इसको इस प्रकार चेंज कर देंगे तो हमारा जो है यानी कि दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम हो जाता है, यानी कि तब अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। तो जो इसीलिए स्टूडेंट्स जो इसका अर्थ है वही इसका अर्थ है। अब देखिए, आइए और देख लेते हैं हम लोग इसका एग्जांपल। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अब यहां पर लिखा he was too slow to, देखिए he was too slow। अब यहां पर आपको टू का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि इस स्ट्रक्चर से ये मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा he was too स्लो के बाद देखिए अब स्ट्रक्चर में क्या है, फॉर है, तो he was too slow for a racer। अब हमको क्या करना है, इसको रिमूव टू करना है। क्या करना है, रिमूव टू। तो जब हम लोग वाक्य से जब टू को हटाएंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा। ये हो जाएगा he was so slow। क्या हो जाएगा, स्लो। अब स्लो के बाद हम लोग यहाँ पर दैट रखेंगे। अब दैट के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी सब्जेक्ट को यहाँ पर पुनः लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा दैट ही। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर वाज है इसलिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर कुड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दैट ही कुड नॉट बी ए रेसर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, रेसर का मतलब होता है दौड़ने वाला। अब देखिए, अब देखो जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है, he was too slow for a racer। तो जब ये देखिए जो यहाँ पर जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर से मिल रहा है। तो जब स्ट्रक्चर जब इस प्रकार से रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस प्रकार चेंज कर देते हैं। तो जब हमने इसको चेंज किया स्टूडेंट्स तो ये हो गया he was so slow का मतलब होता है धीमा। he was so slow that he could not be a
रेसर। अब इसका मतलब ये हुआ कि ही वाज सो स्लो, वह इतना धीमा था, वह इतना धीमा था कि ही कुड नॉट बी ए रेसर, वह एक रेसर नहीं हो सकता था, वह एक रेसर, क्योंकि हम लोग रेसर को रेसर भी कर सकते हैं, रेसर का मतलब होता है दौड़ने वाला। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह इतना धीमा था कि वह एक रेसर नहीं हो सकता था। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो रिमूव टू का जो चैप्टर होता है, हम लोग इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से ही इसको सही ढंग से इसको समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग जब पढ़ने बैठे तो कॉपी पेन लेकर के अवश्य बैठें और उसको नोट भी कर लिया करें, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आइए देखते हैं कि रूल नंबर 7 में क्या है, इसको इसका स्ट्रक्चर क्या है। आइए हम लोग अब रूल नंबर 7 का स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 7 का स्ट्रक्चर है कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से जब होता है, कैसे, आइए हम देखते हैं। देखिए उसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा, इसमें वर्ब के बाद टू रहेगा, क्या रहेगा, टू, और टू के बाद यहां पर रहेगा एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा। यानी कि हमको ये समझना है कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो, जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो, यानी कि उसमें देखिए सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव और एडवर्ब हो, बस। तो हम लोग जब वाक्य से टू को रिमूव जब करते हैं तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को ऐसे चेंज करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसको चेंज करेंगे, यानी कि जब हम लोग वाक्य से टू को रिमूव करते हैं तो हम लोग टू को देखिए कैसे रिमूव करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, इस वर्ब का वर्ब हो जाएगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो कंपैरेटिव डिग्री होता है यह एडजेक्टिव की सेकंड अवस्था होती है, इसमें देन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो कंपैरेटिव डिग्री की यही पहचान होती है कि इसमें एडजेक्टिव की सेकंड अवस्था और देन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यही समझना है स्टूडेंट्स कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से जब होता है कि उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव और एडवर्ब हो, तो हम लोग इसको इस प्रकार चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाता है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, वर्ब का वर्ब होगा। अब यहाँ पर जो हम एडजेक्टिव लिखेंगे वह कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है कि ये एडजेक्टिव की सेकंड अवस्था होगी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एडजेक्टिव की सेकंड अवस्था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, देन का। देन के बाद अब यहाँ पर हो जाएगा इट इज प्रॉपर। क्या करेंगे, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, या हो जाएगा इट वाज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर। देखिए इट इज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब ये क्रिया हमारी जब प्रेजेंट में जब होती है तो यहाँ पर इट इज प्रॉपर का प्रयोग किया जाता है। जब ये क्रिया हमारी जब पास्ट में होती है तो यहाँ पर हम लोग इट वाज प्रॉपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आपको ये समझना है कि हम लोग कहाँ पर इट इज प्रॉपर का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर इट वाज प्रॉपर का प्रयोग करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब ये क्रिया हमारी जब प्रेजेंट में रहती है तो हमको यही समझना है कि जब ये क्रिया हमारी जब प्रेजेंट में रहती है तो हम लोग इट इज प्रॉपर का प्रयोग करते हैं। जब ये क्रिया हमारी पास्ट में होती है तो हम लोग इट वाज प्रॉपर का प्रयोग करते हैं। इट इज प्रॉपर और इट वाज प्रॉपर का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है उचित से अधिक। इट इज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर। देखिए इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर का मतलब यही होता है उचित से अधिक। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, उचित। अब देखिए स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमने यहां पर लिखा he works, he
वर्क्स, he works too hard, he works too hard। अब हमको क्या करना है, इसको रिमूव टू करना है, इसको क्या करना है, रिमूव टू करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से मिल रहा है। देखिए इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू है, टू के बाद क्या है, एडवर्ब है। ही वर्क्स टू हार्ड, ये स्ट्रक्चर इससे मिल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस प्रकार चेंज कर देते हैं। तो आइए इसको चेंज करते हैं हम लोग। जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा ही वर्क्स, ही वर्क्स। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना होगा। तो जो आपका हार्ड है तो ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। तो जब हम लोग इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही वर्क्स हार्डर, HARDER, ये हो जाएगा ही वर्क्स हार्डर। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव की सेकंड अवस्था हो गई। तो यही हमारी क्या हो गई, ये हार्डर हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन गई। ही वर्क्स हार्डर हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, देखिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा देन, क्या हो जाएगा, देन। अब देन के बाद ये क्रिया हमारी प्रेजेंट में है। अब आप देख रहे हैं कि वर्क्स लिखा है, ये क्रिया हमारी प्रेजेंट में है। अब हम लोग इसीलिए यहाँ पर अब किसका प्रयोग करेंगे, इट इज प्रॉपर का प्रयोग करेंगे। जब ये क्रिया पास्ट में जब होती तो इट वाज प्रॉपर हो जाता। अब ये क्रिया हमारी प्रेजेंट में है, इसलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देन के बाद लिखेंगे इट इज प्रॉपर। ये हो जाएगा देन इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके आगे से